हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 22 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम टिश्यूज़ के अंदर जो एनिमल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम और मस्कुलर टिश्यू, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो हम बाहर की जो टिश्यूज़ होते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है कि नहीं। ये पूछ रहा है, डज आवर बॉडी ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय ए टिश्यू लाइक इन प्लांट्स। प्लांट्स की तरह, जैसे प्लांट्स के ऊपर पूरी परत होती है ना, पूरे पौधे पे बाहर एक सतह होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है प्लांट को। क्या हमारे शरीर पर भी ऐसे ही प्रोटेक्टेड मतलब हम रहते हैं? तो इसी का जवाब है कि जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो कवर करते हैं पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी को कवर करते हैं तो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाहर से। इनका मेन फंक्शन क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनका मेन काम क्या है, टू कवर द बॉडी, बॉडी को कवर करना, इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करना, कैविटीज़ को कवर करना बॉडी के अंदर। ठीक है, इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है बीच में। ठीक है, बीच की दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो बॉडी की पार्ट्स हमारे सिस्टम से उनको सेपरेट करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बॉडी को। जो स्किन होगी, लाइनिंग ऑफ माउथ होगी, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वोली, ये सारे किसके बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट। टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस शीट बनाते हैं। ये दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल होता है इनके अंदर थोड़ा सा, इनके बीच में होता है, और इनके बीच में कोई भी मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, चार तरीके के बेसिकली होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कितने तरीके के होते हैं, चार। यहाँ पे पांच लिखे हुए हैं। कैसे है, एक है स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल और ग्लैंडुलर। तो जो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है ये आपका इसी के अंडर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी का एक सब पार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। एक हो गया ये, दो, तीन, चार। तो ये बेसिकली चार टाइप्स के आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दिस मूवमेंट। हमारी जो बॉडी अलग अलग जो फंक्शंस है, परफॉर्मेंस, जो मूवमेंट है, ठीक है, हम मूवमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके उससे हो सकता है। ठीक है, किन मूवमेंट से, किन टाइप्स की वो होती हैं, और कौन से टिश्यूज़ हैं जो हमें हेल्प करते हैं मूव करने में। तो देखो, जो हमारी बॉडी है वो अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट उसके अंदर होती है मसल्स की वजह से। ठीक है, जो मसल्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। अब ये मस्कुलर टिश्यू का किससे बने होते हैं, ये भी किससे बने होते हैं, एलेंगेटेड सेल से बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। ठीक है, जो ये मसल फाइबर्स होते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, क्या क्षमता होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की, एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स क्या हो गया, एक बार टाइट है एक बार लूज, उस चीज़ को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया मूवमेंट करने के लिए। तो दो तरीके के आपके मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज़ में क्या हो जाएगा, वो मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, विल एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो होते हैं वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज़, जो हम अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से होल्ड कर सकते हैं। जैसे मसल ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जब आप पैर है, अपने हाथ है, जब आप चाहोगे तभी यूज़ होंगे, ऐसे तो है नहीं कि अपने आप ही यूज़ होते रहेंगे। तो ये क्या है, वॉलंटरी मसल टिश्यूज़ है। ये जो मसल्स हैं ये मोस्टली अटैच होती है बोन से या फिर स्केलेटन से। ठीक है, दस दीज मसल्स आर नोन एज, इसीलिए इन मसल्स को स्केलेटन मसल्स या फिर स्केलेटन मसल्स भी बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, फिर आता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। इनवॉलंटरी मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन, अपने खुद से हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये आ जाएंगे। ये खुद से अपने आप, जो बॉडी है ना वो खुद से काम करती है। जैसे हार्ट है, आपका हार्ट आप वर्क कराते हो, हाथ पैर तो आप खुद चलाते हो, लेकिन आपका जो दिल है वो तो अपने आप चलता रहता है। लंग्स है, फेफड़े हैं आपकी, ठीक है, फ्लो फूड है फूड पाइप के अंदर, नली में, तो ये सारा प्रोसेस तो अपने आप होता है, इसको आप तो नहीं करते। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, इनवॉलंटरी मसल टिश्यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होता है, भाई हमने ऊपर तीन मसल्स पढ़े हैं, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, देखो, जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो ये मसल्स हैं अलग अलग लाइट और डार्क कलर बैंड का
बैंड्स दिखाते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्राइएशंस बोल सकते हो, इसीलिए हम इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स हैं, वॉलंटरी होती है नेचर में, दे आर अटैच्ड विद द बोन एंड स्केलेटन एंड हेल्प इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आवर विल, ठीक है। ये क्या करती है, अटैच किससे होती है, बोन से होती है, स्केलेटन से होती है, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट में हमारे हिसाब से हेल्प करती है मूव करने में, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्मूथ मसल। देखो स्मूथ मसल क्या होती है, जो इसके टिश्यूज़ होते हैं, सेल, इसके जो स्मूथ मसल के जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, उनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, एंड टेपरिंग एट द एंड, स्पिंडल शेप होते हैं एंड से, ठीक है। स्मूथ मसल की यहाँ पे आपको डायग्राम भी देख सकते हो, ये रहे आपके स्मूथ मसल, ठीक है। देखो इनके एंड कैसे हैं, है ना, कोने कैसे हैं इनकी, स्पिंडल शेप्ड हैं। तो इनकी भी खुद की लाइट और डार्क स्ट्रेडिएशंस होते हैं, इनके अंदर नहीं होते, इसलिए हम इनको नॉन स्ट्रेडिएटेड मसल्स बोलते हैं। जो ये टिश्यूज़ होते हैं ये इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स में मिलते हैं, जैसे विंड पाइप, आइरीज ऑफ आई, ब्रॉन्ची ऑफ लंग, स्टमक एक्सेट्रा में, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल है, इस टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, जहाँ यहाँ से आप देख सकते हो, नेवर गेट टायर्ड, सॉरी सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच होते हैं, ठीक है, इनकी देखो यहाँ ब्रांचेस में हो गई, इसके दो पार्ट्स में, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है एक ब्रांच में। दस टिश्यू इज़ ओनली फाउंड इन हार्ट, ये जो टिश्यू आपका हार्ट में मिलता है, दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, ये मसल्स 24 घंटे 365 दिन, जैसे आपकी जो लाइफ है अब तक, ठीक है, आप कभी भी थकता नहीं है ये हार्ट तो काम करना, ये तो हमेशा चलता रहता है। तो ये रिदमिक कंट्रैक्शन दिखाता है और रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाता है, ठीक है। ये होगी हमारी वर्कशीट। अब हम चलते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, जिसके 1 बाय 1 हम सॉल्यूशंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इज व्हाट आर वॉलंटरी मसल्स, मसल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड। वॉलंटरी मसल टिश्यूज़ क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो जो दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जो अपनी खुद की मर्जी से कंट्रोल ना हो पाए, एग्जाम्पल जैसे स्मूथ मसल हो गई या फिर कार्डियक मसल्स हो गई, ये क्या है, इनवॉलंटरी मसल टिश्यूज़ है। दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ये अपने तरीके से अपना काम करते हैं खुद ही, ठीक है। वेयर आर द लोकेटेड, तो आप लिखोगे एग्जाम्पल में हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन फुड पाइप, इन सब जगह पे ये क्या होता है, लोकेटेड होते हैं, ठीक है, होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्थीलियल टिश्यू। अलग अलग टाइप्स के एप्थीलियल टिश्यू कौन से होते हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बताई थी 5 नहीं थी, वो 4 थी, क्योंकि जो स्क्वैमस एप्थीलियल है उसी के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एप्थीलियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वैमस हो गया एप्थीलियल, क्यूबॉइडल एप्थीलियल, कॉलमनार एप्थीलियल और ग्लैंडुलर एप्थीलियल, ये 4 टाइप्स होते हैं किसके, एप्थीलियल टिश्यूज़ के, ठीक है ना। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो यहाँ से हम देखेंगे स्ट्रेटेड मसल्स में पहले, दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, इसमें लाइट और डार्क बैंड था, इसके अंदर नहीं था लाइट और डार्क बैंड, और इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होता है, प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलंटरी होते हैं एक्शन में, स्ट्रेटेड वाले वॉलंटरी होते हैं एक्शंस में, और ये इनवॉलंटरी होते हैं एक्शन में, ठीक है, दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी इन एक्शन। नेक्स्ट इज कार्डियक भी इनवॉलंटरी होते हैं और ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक एक जैसे होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन स्केलेटन मसल्स, ये स्केलेटन मसल्स में मिलते हैं, दे आर फाउंड इन स्केलेटन मसल्स, ये कहाँ मिलते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स की जो अलग वाली सतह है उनमें मिलते हैं, फाउंड ओनली इन हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक पॉइंट है, यहाँ ये भी लिख लेते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, ये स्पिंडल शेप में होते हैं और ये सिलेंड्रिकल ब्रांच शेप में होते हैं, और तीनों में क्या है, मल्टीन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड और इसमें क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 विद सॉल्यूशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का। 4th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल, एप्थीलियल टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर में ये मॉडिफाइड करते हैं कॉलमनार एप्थीलियल टिश्यूज़ को, ठीक है, और ये क्या होते हैं, क्यूबॉइडल, दी सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप, ये शेप में ही क्यूबॉइडल होते हैं। नेक्स्ट दे आर लार्ज सेल्स दैट प्रेजेंट, ठीक है, ये क्या है, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो होते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, दे आर लार्ज सेल्स दैट प्रेजेंट इन टीयर ग्लैंड्स, वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो ये सेल्स हैं इस तरीके के कहाँ पे मिलते हैं, टीयर ग्लैंड्स में या फिर स्वीट ग्लैंड्स एक्सेट्रा में।
अगर क्यूबॉइडल में देखो ये कहाँ पे मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द स्लीवरी, किडनीज में मिलेंगे, ग्लैंड्स में, ट्यूब्यूल्स, वेट ग्लैम्स एक्सेट्रा में, ठीक है। थर्ड फंक्शन है देयर मेन फंक्शन इज सिक्रीशन, तो हम लिखेंगे देयर मेन फंक्शन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सर्शन। ये तीनों क्या है आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल के एग्जांपल्स हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में आज दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।